स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 34 है। अब तक आप चैप्टर अच्छी तरह कर रहे हो। 33 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। बस 3-4 दिन का चैप्टर हो रहा है आपका। द रिसिप्टेंट पेमेंट काउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 ऑफ द नेताजी सुभाष क्लब। ये तो कैश बैलेंस है, 50,000 ओपनिंग है और लास्ट ईयर का दे रखा है 30,500। पहले कैश बैलेंस एक बार लिख लेते हैं। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, कैश बैलेंस यहाँ पर दिखा देते हैं। कैश बैलेंस हमें गिवन है 50,000। क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। कैश बैलेंस क्लोजिंग दे रखा है हमें इसमें 30,500। दोनों बैलेंस आपको मिल गए। उसके बाद आगे चलते हैं। ये 3 साल, अब जितने क्वेश्चन आपके पे आएंगे ना 3 ईयर की सब्सक्रिप्शन वाले आएंगे, तो ये मैंने आपको बताया था कि आपने किसको कहाँ लिखना। जैसे लास्ट 16-17 है 5,000, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस होगा 5,000। उसके बाद जो बीच में आइटम है वो बाय में आएगी, बाय सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में। और ये जो ऊपर दे रखी है वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रहेगी। और ये रिसीव्ड होती है, ध्यान रखना क्या होती है, रिसीव्ड। जितनी हमें मिली है वो रिसीव्ड में दिखाएंगे हम यहाँ पे। तो ये हमारे पास दे रखी है, जैसे 15-16 का जो आपका डाटा दे रखा है उसमें दे रखा है 1 लाख है, और 14-15 में आपका दे रखा है 10,000 दे रखा है, तो 1 लाख हम यहाँ डाल देंगे और 10,000 हम यहाँ डालेंगे रिसीव्ड में। अगर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती ना कि लास्ट ईयर की कितनी आउटस्टैंडिंग है, तो ये 10,000 फिर आप यहाँ डाल देना कि 10,000 था, 10,000 आपका आ गया। ठीक है, तो रिसीव 10,000 है, ध्यान रखना। तो अब उसमें, और मैंने आपको ये भी कहा था कि जैसे अगर बीच में आइटम भी 3 ईयर की सब्सक्रिप्शन दे रखी तो खाली ऐड वाली ऐड में करते हैं। ये तो क्या ऐड होता है, तो लास्ट ईयर एडवांस ऐड होता है, अगर हो तो मिल जाए तो आपका। और एक क्या ऐड होता है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होती है, अगर हो तो यहाँ पे जब भी हम करेंगे। तो बस ऐड वाली ऐड में करना, लेस वाली आइटम नहीं करोगे आप, एक भी इसमें अंदर ध्यान रखना इस चीज़ का। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप नीचे पढ़ने का है, जो आप नीचे इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे आप। नंबर ऑफ मेंबर आपके जो क्लब के 500 हैं, और मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन जो दे रखी है वो 20 पर मंथ है। तो इससे जो मैंने कहा था एक बार पीछे भी मेंबर वाले क्वेश्चन आपको कराए थे, उसमें मैंने कहा था कि जो मेंबर के हिसाब से सब्सक्रिप्शन बनेगी ना आपकी, वो आपकी बिल्कुल यहाँ फाइनल होती है। अमाउंट में वाले कॉलम में हम शो करेंगे यहाँ पे। तो बनती कितनी है पहले एक बार बनाते हैं। जैसे 500 मेंबर हैं और सब्सक्रिप्शन कितनी है 20 पर मंथ है, तो हम क्या करेंगे, 500 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से। फिर इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पर मंथ है। यानी 5,000 को 20 से करा 10,000 पर मंथ हो गया, फिर 12 से कर दिया, टोटल आपका बन जाता है 1,20,000। ये आपकी सब्सक्रिप्शन बनेगी। तो 1,20,000 को आप यहाँ डाल देंगे इसके अंदर। तो बाय सब्सक्रिप्शन 1 लाख, और यहाँ कितनी होगी, 1,20,000 हो गई। फिर आपकी अपने आप बन के आ जाएगी कितनी आउटस्टैंडिंग है। या लेकिन पहले आप चीज़ ध्यान रखें कि वो एडवांस ना हो कोई यहाँ पे, क्योंकि पहले एडवांस ऐड होगा फिर आपका करंट यहाँ से बनेगी ऐसे करके। दोबारा बता रहा हूँ, जो बाय में दे रखी थी मैंने यहाँ लिखी थी बीच में जो दे रखी थी, ये मैंने बनाई है मेंबर के हिसाब से कि मेंबर के हिसाब से हमारी सब्सक्रिप्शन कितनी बननी चाहिए। तो फिर हम देखेंगे यहाँ पे कितना रह जाता है, हमारा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो इस पॉइंट को बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। जो रेंट दे रखा है क्लब हाउस का, वो दे रखा है आपको 1,500 पर मंथ। 1,500 क्या दिया, वो पर मंथ दे रखा है, रेंट है क्लब हाउस का। तो एक बार इसका एनुअल बनाते हैं। एनुअल रेंट कितना बनना चाहिए, 1,500 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेंट बनना चाहिए 18,000 हमारा। कितना रेंट बनना चाहिए, 18,000। और यहाँ रेंट अगर देखो तो आपका रेंट कितना दे रखा है, 15,000 दे रखा है। देखो आपका ये दे रखा है ना 15,000। तो आप क्या करना, रेंट वाला पॉइंट पूरा करें, तो टू रेंट यहाँ लेंगे। जो अंदर दे रखा है हमें 15,000 दे रखा है, बाय तो 2 में बनता कितना, 18,000 बनता है। तो ये हमारा आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। करंट ईयर का 3,000 हो गया। एक बार इसको ऐड कर देंगे और एक बार इसको लायबिलिटी में ले जाएंगे करंट ईयर बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग रेंट, लायबिलिटी का एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग है, इसलिए लायबिलिटी में जाएगा 3,000 आप यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, ये आपका रेंट वाला पॉइंट पूरा हो गया। रेंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रीपेड सैलरी आपकी 2,000 है। प्रीपेड आपको पता है प्लस वन में भी आप करते थे, लेस होता है ना, क्लोजिंग वाला एंड वाला। प्रीपेड मतलब एडवांस, करंट ईयर एडवांस है तो लेस होगा एक तो सैलरी में से, और दूसरी बार इसको कहाँ दिखाते हैं, एसेट्स में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, एसेट्स में। तो प्रीपेड सैलरी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ,
सैलरी हमें गिवन है 20,000 दे रखी है, देखो आपके सामने 20,000 है, तो सैलरी ले लेंगे 20,000, टू सैलरीज 20,000 ले लेंगे। इसमें से हम लेस करेंगे लेस प्रीपेड सैलरी, लेस प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी हमारे पास हो गई, इसके अंदर जो दे रखी थी 2,000 वो लेस करेंगे, इसमें से 18,000 आ जाएगा। तो उसी बार प्रीपेड को दिखाते हैं असेट्स में, कहाँ दिखाएंगे असेट्स में, तो प्रीपेड सैलरी असेट्स में शो करेंगे यहाँ पे। ये प्रीपेड सैलरी हमारे पास आ गई 2,000 आपके पास, प्रीपेड सैलरी वाला पॉइंट भी आपका पूरा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आगे करते हैं। तो 14-15 में हमने, नेक्स्ट पॉइंट है 50,000 हमने जमा कराए थे किसके अंदर, फिक्स डिपॉजिट के अंदर। फिक्स डिपॉजिट असेट्स होता है, लास्ट ईयर का है, फिक्स डिपॉजिट दोनों बैलेंस शीटों में आएगा। और इसके ऊपर इंटरेस्ट का जो रेट है वो दे रखा है, कितना रेट दे रखा है 6%। इंटरेस्ट भी आपका बनेगा, कितना इंटरेस्ट चेक करेंगे पहले दे रखा है, उसके हिसाब से हम इसका बनाएंगे कितना हमारा एक्यूट बनेगा। तो पहले आप डिपॉजिट को कहाँ दिखाओगे, असेट्स में दिखा दीजिए। तो असेट्स में डिपॉजिट, ये फिक्स डिपॉजिट आएगा यहाँ पे। तो फिक्स डिपॉजिट हमें दे रखा है 50,000, इसको आगे भी ले जाएंगे फिक्स डिपॉजिट को दोबारा। 50,000, अब इसका इंटरेस्ट बना लेते हैं। 50,000 का जो इंटरेस्ट बनता है 6% रेट दे रखी है, फुल ईयर का ही आएगा क्योंकि स्टार्टिंग से 3,000 आपका इंटरेस्ट बनना चाहिए। और अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट हमें जो जहाँ दे रखा है वो दे रखा है 1,500 दे रखा है, तो इंटरेस्ट इसी का होगा फिक्स डिपॉजिट का। तो है तो पहले कहाँ जाएगा, बाय में, तो बाय इंटरेस्ट यहाँ ले लेंगे यहाँ पे। बाय इंटरेस्ट 1,500 बनता कितना है 3,000 डिपॉजिट के ऊपर, तो आप 1,500 इसके अंदर ऐड करेंगे, जिसको बोलते हैं एक्यूड इंटरेस्ट 1,500। दूसरी बार इसको कहाँ दिखाते हैं, असेट्स में दिखाएंगे एक्यूड इंटरेस्ट 1,500 यहाँ दिखा देंगे। पॉइंट बहुत बार पहले आप कर चुके, देखो दोनों तरफ सेट्स में दिखाओगे फिक्स डिपॉजिट को। उसके बाद जो इसका इंटरेस्ट बनेगा 3,000 बनता, तो यहाँ इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है 1,500 दे रखा है, तो 1,500 इसके अंदर ऐड करेंगे। दूसरी बार हम कहाँ दिखाएंगे, उसको असेट्स में दिखा देंगे, एक्यूड इंटरेस्ट 1,500 दिखा देना। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है यहाँ पे अदर असेट्स, और असेट्स दे रखे हैं उसकी। तो फर्नीचर दे रखा है 80,000 का, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना दे रखा है 40,000 दे रखा है। तो ये दोनों दिखाएंगे, फर्नीचर भी दिखाएंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी दिखाएंगे। तो दोनों इसमें आएगा, आपका फर्नीचर भी आएगा और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाने, फर्नीचर आपका 80,000 का है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपको दे रखे 40,000 के दे रखे हैं। इसको आगे भी ले जाना, फर्नीचर को भी आगे ले जाएंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को भी आगे ले जाएंगे, फर्नीचर और एक साथ में क्या लेके जाएंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। फर्नीचर कितना लेके जाएंगे 80,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना लेके जाएंगे 40,000। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर आगे क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन भी लगाना है। डेप्शन क्या था, लगाना है 10% लगाना है आपने। किसके ऊपर लगाना है, फर्नीचर और किसके ऊपर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर। लेकिन डेप्शन आप सबसे बाद में लगाना, हो सकता है इसके अंदर कोई परचेज वगैरह ऐड हो, तो वो हमें पहले दिखानी पड़ेगी, उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन बनेगा। तो अभी इस पॉइंट को छोड़ते हैं, पहले यहाँ पे आ जाते हैं एक बार। तो एक बार मैंने पॉइंट सारे कर लिए, तो बाय वाले 2 में, 2 वाले बाय में, पहले बाय में लेते हैं। सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट आप पूरा कीजिए। आप देखो यहाँ पे जैसे आपको 1 लाख दे रखा है, जबकि यहाँ 1,20,000 है, तो कितना ऐड करूँ 1,20,000 में। देखो ऐड वाले ऐड में 2 होती है, इसलिए ऐड करना है, लेस वाले आइटम नहीं करोगे, क्योंकि 3 ईयर की सब्सक्रिप्शन में मैं कर रहा हूँ पॉइंट ये वाला। एक तो लास्ट ईयर एडवांस ऐड होता है, वो तो है ही नहीं, बस खाली करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, वो खुद आपकी बन के आ जाएगी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की कितनी बन के आएगी 20,000, वो यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी बार आप इसको कहाँ दिखाओगे, एसेट्स में दिखा देना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिखाओगे, यहाँ 20,000 दिखा देना इसके अंदर। ये पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन होगा, उसके बाद इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट कितना दे रखा है 2,000, वो ले लेंगे यहाँ पे। बाय इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये दे रखा है, कितना दे रखा है 52,000 दे रखा है। अब ये वाली बाय वाली, 2 वाली तो बाय में चली गई, बाय वाली कहाँ लेके जाएंगे 2 में। सबसे पहले सैलरी तो आप ले चुके, उसके बाद आपका रेंट भी ले चुके। उसके बाद आपको एक बार मैं बता देता हूँ, सारी आइटम पढ़ देता हूँ, मैं लिख लूँगा, फिर आप बुक में से देखते रहना साथ साथ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगा, टू वाटर एंड पावर आएगा, टू न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल आएगा। फर्नीचर असेट्स है, फर्नीचर कहाँ जाएगा, असेट्स में।
रिपेयर टू फर्नीचर ये भी आएगा डेबिट साइड में, रिफ्रेशमेंट भी डेबिट साइड में आएगा। तो सारे पॉइंट मैं लिख रहा हूँ। सैलरी रेंट मैं कर चुका हूँ, जो एडजस्टमेंट थी। तो बाकी लिखते हैं टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमें गिवन है, दे रखा है 8000। उसके बाद लेंगे हम टू वाटर एंड पावर। वाटर एंड पावर हमें दे रखा है इसके अंदर 15000। उसके बाद लेंगे टू न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल, ये गिवन है हमें 18000 का। फर्नीचर में ऐड करेंगे 50000, वहाँ प्लस कर देना। टोटल फर्नीचर आपका 1,30,000 का हो गया, एडिशन जोड़ दिया इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद आगे टू रिपेयर टू फर्नीचर वो लेंगे यहाँ पे। ये में दे रखा है रिपेयर टू फर्नीचर में दे रखा है 2000। उसके बाद टू रिफ्रेशमेंट हमें दे रखा है 10,000। अब लास्ट में एक डेप्रीशिएशन लगाना है। डेप्रीशिएशन का रेट आपको दे रखा था कि आपको 10% लगाना है, फर्नीचर पे लगाना है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे लगाना है। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका जैसे 40,000, इसका डेप्रीशिएशन करेंगे 4,000 बनेगा, तो 36,000 आपका बैलेंस निकल के आ जाएगा। और डेप्रीशिएशन 2 में दिखाएंगे, टू डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 4000। फिर आपने एक लगाना है फर्नीचर के ऊपर। फर्नीचर जैसे 130 का 10% करेंगे, लेस डेप्रीशिएशन 13,000 आएगा, तो 1,17,000। और इसको भी एक बार आप टू डेप्रीशिएशन ऑन किस पे लगा रहे हो, फर्नीचर पे लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो, 13,000 यहाँ लगा दीजिए। चलिए, अब इसके बाद ये पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए सारे। ठीक है, तो अब यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो पहले देखो इसमें सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ नहीं आया, तो ये 10,000 यहाँ दिखा देना कि 10,000 था, 10,000 आया हुआ है। लेकिन अगर नीचे 12,000 आ जाता तो यहाँ 12 दिखाते, और 12 में कितना आया वो तो 10, तो बाकी 2,000 आगे चला जाता, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में आपका ऐड हो जाता। ऐड होना ही है, क्योंकि करंट ईयर आपने खुद बनाई है, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो जुड़ा हुआ है या नहीं है, क्योंकि आप करंट ईयर खुद बना रहे हो। उस चीज़ को ध्यान में रखना। चलिए फाइनल करते हैं। तो पहले हमारा क्या निकलता है, कैपिटल फंड आता है। तो कैपिटल फंड जो हमारा बनेगा वो हमारा बनेगा 2,30,000, शेयर का टोटल बन रहा है। यहाँ भी 2,30,000 लेंगे और कैपिटल फंड को आगे ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे कैपिटल फंड कितना, 2,30,000। तो कैपिटल फंड को आगे लेके जाएंगे, यहाँ पे 2 लाख कितना लेके जाएंगे, 30,000 लेके जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ से क्या निकलता है, फिर आपका सरप्लस आएगा। पहले टोटल कर लेते हैं इसका। टोटल बनता है 1,25,000। यहाँ भी हम कितना लेंगे, 1,25,000 ले लेंगे यहाँ पे, इसके इक्वल यहाँ ले लेना। फिर लेस करेंगे टू सरप्लस, और सरप्लस जो बन के आएगा वो आपका आएगा 19,000 आ जाएगा। कितना आएगा, 19,000। फिर सरप्लस को कैपिटल फंड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे 19,000, 2,49,000 ये फाइनल हो जाएगा फिर आपका। तो इसके बाद लास्ट फाइनल टोटल करते हैं। टोटल जब करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2,57,000। जैसे हम करेंगे यहाँ पे टोटल हमारा बन जाएगा 2 लाख, कितना बनेगा, 57,000 डाल देंगे यहाँ पे। यहाँ में कितना आएगा, 2,57,000 डाल देंगे। तो ये क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, 34। आज ना आपको ना सिर्फ 34 क्वेश्चन ही करना है, लेकिन इसकी जो आपका ये तो इजी क्वेश्चन था, इसको भी एक बार दोबारा कर लेना। लेकिन इसका एक जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टिपिकल है, पॉइंट उसमें ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा उसके बारे में हिंट दे दूँगा, पूरा आपको बता देता हूँ। तो एक बार उसको कर लेंगे, एक बार 34 क्वेश्चन एक बार निकाल लेंगे। 34 एक बार आप भी निकाल लीजिए बुक में, मैं आपको बता देता हूँ जो पॉइंट इसके अंदर है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है, जैसे हम क्या लेते हैं, पहले कैश का बैलेंस लेंगे यहाँ पे। तो कैश का बैलेंस हमें गिवन है 7,200। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में लेंगे, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेंगे। कैश का बैलेंस आप ले लोगे पहले आप, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आपको जो दे रखे हैं, 3 साल की सब्सक्रिप्शन दे रखी है, ये भी पॉइंट आपको भी बताया था। जो लास्ट वाला होता है ना 800, वो आपका होता है करंट ईयर एडवांस। करंट ईयर क्या होता है, एडवांस, उसको यहाँ दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, करंट ईयर का 800 है। उसके बाद जो बीच में आइटम दे रखी है वो आपको दे रखी है 38,000 यहाँ पे, वो हम डालेंगे बाय में। बाय सब्सक्रिप्शन कितना दिखा के चलेंगे, 38,000 दिखा के चलेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 1500 दे रखा है, 1415 का ऊपर दे रखा है ना, ये हमारा होता है लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड। क्या होती है रिसीव्ड? अगर मान लो करंट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो भी आप यहाँ पे इतना ही दिखा देंगे, नीचे कुछ इसके बारे में कुछ नहीं कहा हो तो आप इतना ही दिखा दीजिए 1500 था, 1500 आपका आया हुआ है, ठीक है। अब मेंबर के हिसाब से बनाते हैं जैसे उसमें बनाई थी। 400 मेंबर हैं, एनुअल कितनी पे करते हैं? 100 पे करते हैं, वही 40,000 बनेगा इसमें आपका। वहाँ पर मंथ थी, मैंने पहले उसको 12 से मल्टीप्लाई भी किया, देंगे आपको सीधा क्या दे रखा है? एनुअल दे रखी है। देखो 400 मेंबर है, एनुअल कितनी पे करते हैं? 100, तो 40,000 बनना चाहिए। 40,000 आप यहाँ बना लीजिए। दे कितना रखा है? 38,000। आप खाली ऐड वाली ऐड में करते हैं तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नीचे कुछ नहीं आया ना, कोई यहाँ लास्ट डेट वहाँ से आ रहा है, तो बस ये 2000 आपका बन जाएगा। 2000 एक बार इसमें ऐड कर दीजिए और 2000 आप असेट्स में दिखा दीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से। करंट ईयर की कितनी बन जाएगी? 2000 आप दिखा देना यहाँ पे। मैं खाली हिंट दे रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन आप अच्छी तरह कर लेना, ये तो खाली वैसे जो पॉइंट है उसके लिए मैंने कर रखा है, थोड़ा क्वेश्चन बता रखा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है 31 मार्च 2015 को बिल्डिंग कितने की थी? 75,000 की थी। फर्नीचर कितने का था? 10,000 का। और बुक्स कितने की थी? 6,000। बॉन्ड्स कितने के थे? 10,000। ये सारे असेट्स हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी डालने, क्लोजिंग में भी डालने। देखिए ये डाल रखे, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बुक्स हैं, बॉन्ड्स हैं। इधर दोबारा भी लेके आया, देखो फर्नीचर लेके आया, बुक्स लेके आया, बॉन्ड्स लेके आया, बिल्डिंग लेके आया, दोबारा भी लेके आना, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका बॉन्ड्स वाला पॉइंट आप कर भी सकते हो। जैसे 10,000 का क्या रेट दे रखा है? 12% रेट दे रखा है, तो 1200 आपका इंटरेस्ट बनना चाहिए। और यहाँ इंटरेस्ट अगर देखो तो ये आ रहा है आपका 2 इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स दे रखा है, इसको उठा लेना 900। तो बाय इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड कितना उठाएंगे? 9 उठा लेंगे। 300 इसके अंदर क्या करेंगे? ऐड करके टोटल कितना पूरा कर देंगे? 1200 पूरा कर देंगे। 300 एक बार यहाँ ऐड कर देना, 300 एक बार आप असेट्स में दिखा देना, एक्यूड इंटरेस्ट 300 बॉन्ड्स वही के वही रख देना, 10,000 या इसमें ऐड कर देना, तो तुम्हारी मर्जी है। ये आपका बॉन्ड्स वाला पॉइंट पूरा हो गया। इसमें कहता है कि जो सैलरी थी 1500 मार्च 16 एंड वाली डेट देखो मार्च 16 है यहाँ पे, वो आपकी पेड नहीं करी, यानी आउटस्टैंडिंग है। क्या ये आउटस्टैंडिंग? तो आप क्या करना, सैलरी उठा लेना। सैलरी कितनी दे रखी है? 16,500। ये उठा लेंगे और सैलरी आउटस्टैंडिंग इसके अंदर क्या करेंगे? ऐड करेंगे एक बार, तो ये आपका ऐड होगा, तो उसी बार आपका लाइबिलिटी में जाता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1500 यहाँ दिखा के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद है एक जनरल इनकम रिसीवेबल है। इनकम रिसीवेबल होता है एक्यूड इनकम, एक्यूड इनकम असेट्स होता है, ध्यान रखना। और ये इनकम में ऐड होता है, तो इनकम इससे रिलेटेड ढूंढनी पड़ेगी। जनरल इनकम से रिलेटेड कौन सी इनकम है यहाँ पे? 400। तो एक हमें मिला जर्नी रिसिप्ट दे रखी है, देखो यहाँ पे ना, तो जर्नी पहला मैंने बॉन्ड में पॉइंट कराया था, अब आपको जर्नी रिसिप्ट में करा रहा हूँ। इसको लेके 5600 ले लेंगे यहाँ पे बाय जर्नी रिसिप्ट, और इसके अंदर ऐड करेंगे जर्नी इनकम 400, तो टोटल कितना बन जाएगा? 6000। और 400 आप असेट्स में दिखा देना, एक्यूड इनकम के नाम से यहाँ शो कर देना। पॉइंट समझ में आ गया? तो जर्नी इनकम जो रिसीवेबल दे रखी है वो जर्नी रिसिप्ट के अंदर आप इस पॉइंट को करोगे। बॉन्ड वाला पॉइंट बॉन्ड के अंदर कर लिया आपने, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन 10% लगाना है बिल्डिंग के ऊपर। मूविंग मशीन अभी आएगी इसके अंदर, हैबिट में यहाँ देखो दे रखी है। और 20% लगाना है फर्नीचर और बुक्स के ऊपर, जो बैलेंस क्लोजिंग होगा। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि ये डिसाइड किया गया कि डोनेशन का वन हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन, उसको हमने क्या करना है? इनकम मानना है। अब डोनेशन कितनी गिवन दे रखी है बताओ पहले एक बार? 8,000 दे रखी है, इसका हाफ कर लीजिए, तो 4,000 आपकी इनकम बनेगी, यानी बाय डोनेशन 4,000 यहाँ डाल दीजिए और 4,000 आप लाइबिलिटी में डालेंगे डोनेशन के नाम का। ये आपकी स्पेसिफिक डोनेशन हो गई, एक तरह से कह सकते हो। उन्होंने कहा है तभी कर रहे हैं, वैसे डोनेशन हमेशा इनकम में आता है, लेकिन उसने कहा कि हाफ इनकम आना हाफ लैब, तो हाफ क्या बनेगा? लाइबिलिटी बनेगा, लाइबिलिटी में दिखा दीजिए, ठीक है। अब आपको एक डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट रहेगा, तो पहले मैं शुरू करूँगा, पॉइंट लेने हैं। सैलरी वाला पॉइंट आप कर चुके, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस लेंगे, टू चैरिटी लेंगे, टू कॉस्ट ऑफ लेक्चर, टू न्यूज़पेपर, टू जर्नी एक्सपेंसेस। बुक्स असेट्स होती हैं, बुक्स में ऐड करना इसको। मूविंग मशीन भी असेट्स है, ये भी असेट्स में दिखाना। फर्नीचर में ऐड हो जाएगा, ये भी असेट्स है। तीनों असेट्स हैं, ध्यान रखना, बुक्स भी असेट्स होती हैं, मूविंग मशीन भी असेट्स है, फर्नीचर भी असेट्स है। टू पोस्टेज, टू कन्वीनियंस, वो दिखा देना यहाँ पे। तो उसके बाद 2 में बाय डोनेशन तो मैंने बता दी, रेंट ऑफ द होल बाय में, बाय प्रोसीड ऑफ लेक्चर भी बाय में, ये बॉन्ड्स वाला भी कर चुके, जनरल रिसिप्ट वाला भी कर चुके, बाय सेल न्यूज़पेपर भी बाय में। अच्छा फर्नीचर की सेल करी, बुक वैल्यू क्या थी? 2000, सोल्ड कितने में करा? 400, तो 1600 का लॉस वो आप दिखा देंगे यहाँ पे। और फर्नीचर में से भी आप लेस करेंगे 2000, पहले आप फर्नीचर में वो 7000 वो ऐड कर लेंगे जो ऊपर आपको मैंने अभी बताया था, 2000 लेस करके 15,000 का आपका फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 10% ध्यान है, 10% लगाना है बिल्डिंग और मूविंग मशीन पे। जैसे बिल्डिंग आपकी 75,000 की 10% लगाओ, 7500 हो गई, तो लेस करके 6750 बचेगा। और एक बार 2 में टू डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग,
अच्छा, मूविंग मशीन जो है वो आपने यहाँ मैंने ऊपर लिखी है, आप तो बीच में जगह पूरी अच्छी तरह बना लेना। मशीन आपकी 10,000 की थी, डेप्शन आपको थोड़ा इसमें थोड़ा ना कि जुलाई में खरीदी है ये, तो जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ का बनेगा। कितने मंथ का? 9। 10,000 का क्या रेट लेंगे? डेप्रिसिएशन का रेट है इसका 10% है, ये मैंने बना रखा है। 10,000 का 10% लेंगे, फिर 9 मंथ का कर लेना। ये डेप्रिसिएशन आपका बनेगा, एक बार 752 में दिखा देना, दूसरी बार 750, फिर इसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो ये आपका बैलेंस बचेगा 9250 का। किसका बचेगा? मशीन का बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद दो तो हो गए आपके डेप्शन, और दो लगाने हैं 20% किस पे लगाना है? फर्नीचर और बुक्स पे। जैसे फर्नीचर आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 15,000 हो गया ना, इसका 20% लगाना, 3,000 बनेगा। 3,000 इसमें से लेस टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000 ये दिखा देना। उसके बाद एक बुक्स पे लगाना है, बुक्स आपकी टोटल यहाँ पे आ गई 20,000 की, इसके ऊपर 20% 4,000 बनेगा, 4,000 इसमें से लेस कर दीजिए तो 16,000 बच जाएगा, और 4,000 आपका 2 में दिखा देना यहाँ पे। तो ये आपका क्वेश्चन था जो मैंने बताया पूरा, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह कर लेंगे। अब तो इसमें कोई टिप पॉइंट रहना नहीं चाहिए, आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने लगभग जितने पॉइंट इसमें थे वो मैंने सब बता दिए, और एक ही क्वेश्चन कराया है। आप क्या करना, 34 ई इलिस्ट्रेशन वो दोबारा करनी, और 34 ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये दोबारा एक बार कर लेना। 34 तो करना ही करना है एक्सरसाइज का, 34 इलिस्ट्रेशन मैंने करा दिए, लेकिन आप उसको दोबारा करना, ठीक है। ये आज आपका काम रहेगा, बाकी कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही।